Hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams। और स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे यूरेनियम के बारे में। ये जो मेरा लेक्चर है स्पेशली बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। वहाँ के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूरेनियम क्या होता है, कौन कौन से मिनरल या ओर्स होते हैं इसके, और किसने इसकी डिस्कवरी की थी और इसका कैसे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो यूरेनियम के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूरेनियम का सिंबल होता है यू। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। वैसे इसकी डिस्कवरी की थी लैप्रोथ ने, डिस्कवर्ड बाय लैप्रोथ 1789 में मिनरल पिच ब्लेंड के रूप में। इसका एक मिनरल होता है विच इज कॉल्ड पिच ब्लेंड। जो पहला मिनरल डिस्कवर किया था यूरेनियम का वो था पिच ब्लेंड और इसको डिस्कवर किया था लैप्रोथ ने 1789 में। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसके रेडियो एक्टिव कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था बैकरेल ने, साइंटिस्ट बैकरेल ने इन 1895। ठीक है, ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में है। अब बात आती है मेन मिनरल्स ऑफ यूरेनियम। मेन मिनरल्स कौन से होते हैं यूरेनियम? जैसा मैंने अभी बताया, पहला मिनरल था पिच ब्लेंड जिसका फॉर्मूला होता है U3O8। इसके साथ में इम्प्योरिटीज भी होती हैं बट मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। और इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में यूरेनियम प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है कार्नोटाइट। कार्नोटाइट का फॉर्मूला होता है K2O2UO3.V2O5 3H2O। हाइड्रेटेड फॉर्म होती है इसकी ये। नेक्स्ट होता है यूरेनाइट जिसका फॉर्मूला होता है UO2 का होल ट्वाइस 15H2O। क्लेवाइट U3O8 सेम फॉर्मूला होता है जो पिच ब्लेंड का होता है, वही क्लेवाइट का फॉर्मूला होता है। दीज आर द ओर्स और मिनरल्स ऑफ यूरेनियम। अब हम बात करते हैं अक्रेंस इन इंडिया। बेसिकली क्योंकि इंडिया के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन कर रहे हैं बीएससी का। तो अक्रेंस की बात करें तो ये इंडिया के अंदर बिहार, बंगाल, मद्रास एंड गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। बेसिकली इसकी वहां से ये ऑब्टेन किया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम। तो मेन ओर होता है जिससे यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो होता है पिच ब्लेंड। मेन ओर विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट यूरेनियम दैट इज पिच ब्लेंड, जो कि फर्स्ट वो भी था मिनरल भी जो कि लेबोरेटरी में डिस्कवर किया गया था। इट ऑल्सो कंटेन्स, देखिए जो पिच ब्लेंड होता है वो और जो होते हैं वो सब इम्प्योरिटीज या मिनरल्स जो होते हैं वो इम्प्योरिटीज कंटेनिंग होते हैं ओर्स। तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रेडियम हो सकता है, लेड होता है, बेरियम होता है, सिल्वर, कॉपर, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड अदर ETC। ये कुछ इम्प्योरिटीज पिच ब्लेंड के साथ, यूरेनियम के साथ साथ पिच ब्लेंड के अंदर ओर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी अभी तक आपसे कि कहाँ किस किस फॉर्म में यूरेनियम प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम कैसे करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम के लिए डिफरेंट स्टेप्स यूज करते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ U3O8। हाउ कैन वी प्रिपेयर U3O8 फ्रॉम द ओर? तो जितनी भी ओर के अंदर इम्प्योरिटीज होती है उनसे प्योर U3O8 ऑब्टेन करने के लिए जो स्टेप हम फॉलो करते हैं वो स्टेप होते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लीनियर डायग्राम की फॉर्म में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम करते हैं जो भी हमारा ओर होता है उसको कंसंट्रेटेड करते हैं विद बाय ग्रेविटी प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं हम? ग्रेविटी प्रोसेस यूज करते हैं, जिससे कि हमारे जो ओर के अंदर लाइटर इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ग्रेविटी प्रोसेस से कंसंट्रेट करने का मतलब होता है वॉश करना। क्या करना? वॉश करना। वॉश करते हैं हम हाई वाटर डालकर, हाई फ्लो ऑफ वाटर से। हाई फ्लो ऑफ वाटर से अगर हम वॉश करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करना, जिससे कि जो लाइटर माइक्रो इम्प्योरिटीज होती है, लाइटर इम्प्योरिटीज होती हैं मिनरल के में, वो वॉश आउट हो जाती हैं और हमें मिलता है
लाइटर इम्प्योरिटीज फ्री ओर। देन हम सेकंड उसके बाद जो हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर का करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग आप जानते होंगे, रोस्टिंग कहते हैं हल्का सा सेकना, ड्राई करना, हीट करना हल्का सा, जैसे आप ब्रेड को रोस्ट करके खा लेते हो। तो रोस्ट द कंसंट्रेटेड ओर इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। कौन सी फर्नेस में यूज करते हैं? रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम ओर को रोस्ट करते हैं, जिससे कि हम किस लिए करते हैं उसका रोस्टिंग, ताकि उसके अंदर जो आर्सेनिक की सल्फर आर्सेनिक या एंटीमनी की कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड की फॉर्म में ओर से सेग्रीगेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से रिएक्शन होती है। सल्फर की अगर इम्प्योरिटीज है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज से आर्सेनिक ऑक्साइड बन जाता है, और एंटीमनी की इम्प्योरिटीज से एंटीमनी ऑक्साइड बन जाते हैं। तो ये हमारा था रोस्टिंग। अब हमने रोस्ट कर दिया है जिस ओर को, यानी कि उसके अंदर से अब सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी की इम्प्योरिटीज को भी हम रिमूव कर चुके हैं। अब उस ओर को ट्रीट करते हैं विद NaCl, सोडियम क्लोराइड के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करते हैं, जिससे कि उसके अंदर अगर सिल्वर यानी कि Ag की कोई इम्प्योरिटीज है तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम उसको NaCl के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। तो जब हम अगर ओर के अंदर सिल्वर जैसी इम्प्योरिटीज हैं तो वो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, इनसॉल्युबल AgCl सिल्वर क्लोराइड का इनसॉल्युबल सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, क्योंकि AgCl क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद जब हमने उससे Ag की इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर लिया, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बचा हुआ, रिजल्टिंग प्रोडक्ट बचा हुआ यूरेनियम का ओर का जो पार्ट बचा हुआ, उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे हम बेसिकली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके जिससे क्या होता है, जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करते हैं, जो प्रोडक्ट था हमारे पास, तो उसके अंदर अगर रेडियम, लेड या बेरियम की इम्प्योरिटीज बची हैं तो वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, प्रेसिपिटेट बना लेती हैं सल्फेट्स का। रेडियम से रेडियम सल्फेट, लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट का की फॉर्म में सेपरेट हो जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसको फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। और हमें जो यूरेनियम होता है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, यूरेनिल सल्फेट बना देता है, और हमें यूरेनिल सल्फेट का सॉल्यूशन मिलता है। ये यूरेनिल सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, ये था U3O8 जो कि हमारा पिच ब्लेंड ही है, उससे हमने H2SO4 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं जब, तो हमें क्या मिल गया, यूरेनिल सल्फेट मिल गया। ये यूरेनिल सल्फेट है। अब इस यूरेनिल सल्फेट को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, इस यूरेनिल सल्फेट को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ क्यों ट्रीट करते हैं कि जो सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम यूरेनिल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों करते हैं हम, सल्फेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं। जो हमें सोडियम यूरेनिल कार्बोनेट मिला उसका हम करते हैं एसिडिफिकेशन के करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम यूरेनिल कार्बोनेट को कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ एंड H2SO4 गैस पास करके एसिडिफाइड करते हैं, जिससे कि जो सोडियम यूरेनिल सल्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमें अब यूरेनिल क्लोराइड मिल गया। हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1 by 1 स्टेप। अगर उसके अंदर लेड क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड जैसी इम्प्योरिटीज है तो वो भी H2S पास करने से इनके भी प्रेसिपिटेट बनते हैं और वो सेग्रीगेट हो जाती हैं। देन हम क्या करेंगे, यूरेनिल क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस में ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम डाईयूरेट मिलता है। यानी कि क्लोराइड से हम किस में कन्वर्ट हो गया है, अब हमें अमोनियम डाईयूरेनेट मिल गया। और अमोनियम डाईयूरेनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
जो हमें ऑब्टेन करना था वही मिल रहा है। हम क्या ऑब्टेन कर रहे थे, U3O8। बाकी की गैसेस और वाटर सेपरेट हो जाता है और हमें मिलता है U3O8। यहीं तक हमारा ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें U3O8 प्योर फॉर्म में मिल जाता है उसका हम रिडक्शन करते हैं विद कार्बन के साथ रिएक्ट करा के इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, जिससे हमें प्योर यूरेनियम मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। तो ये प्योर यूरेनियम ऑब्टेन करने का मेथड होता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड एनी प्योर मेटल फ्रॉम एनी ओर। किसी भी ओर या मिनरल से प्योर मेटल ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। आई होप कि आप लोगों की सभी की समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो सभी स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बाकी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।